आप सभी को दीपावली पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। बारंबार इसी भावना के साथ हम यही कामना करते हैं कि मां श्री की कृपा निरंतर बनी रहे, निराशाओं से आशाओं की ओर जीवन लगातार चलने का प्रयास करे, आलोचनाओं से रचनात्मकता की ओर की यात्रा लगातार तय होती रहे, संघर्षों की प्रतिध्वनि जहां पर भी अंधियारे दिखा रही हो वहां एक नन्हा सा दीपक उजियारे फैलाने का प्रयास लगातार करता रहे। भीतर की लौ जो विचारों की है उसमें सकारात्मकता की ऊर्जा और ईंधन लगातार हमारे द्वारा भरा जाता रहे। जो आसपास के लोग हैं हमारे कार्य पद्धति से, हमारे कार्य के प्रभावित स्तर से, उसके भीतर की सकारात्मकता से निरंतर प्रभावित होते रहें। संतान पक्ष को समझाने की बजाय हम निरंतर ऐसे उदाहरण अपने कर्म के माध्यम से प्रस्तुत करते रहें जिससे वो अपने जीवन में निष्ठा, संस्कार एवं उजाले लगातार देखते चले जाएं। कार्य ऐसे निर्विघ्न स्थितियों के साथ में चलायमान रहे जहां से व्यक्ति अपने जीवन के नव स्पंदन को लगातार देखने वाला हो। विचारों के भीतर से विरोध हटने वाले रहें। आध्यात्मिक चिंतन लगातार साथ में बनता चला जाए। मन के भीतर के उजियारे लगातार एक नई रोशनी को लेकर चलने वाले रहें। संध्या वंदन के साथ में जब दीप लगातार जगमगाने की ओर जाते हैं वहीं से व्यक्ति एक अलग सुकून, एक अलग चहचहाहट महसूस करता है। वो संध्या वंदन की संध्या है। वो संध्या प्रत्येक रात्रि पर एक तरह से चंदन की आभा है जो इस अमावस्या के साथ में सामने निकल कर आने वाली होती है। जब भी व्यक्ति उपासना पद्धतियों के साथ में चलता है वो अपने भीतर की एकाग्रता को चित्त के साथ में जोड़ने वाला होता है। जब भी व्यक्ति उपासनाओं के साथ में कामनाओं से मुक्त होता है, निर्भयता से युक्त होता है, भक्ति के मार्ग के साथ में लगातार स्वयं को प्रशस्त करने वाला होता है, वो ही यात्रा व्यक्ति के श्री वर्धन के साथ में चलने वाली होती है। मां लक्ष्मी की कृपा यहां निरंतर बनी रहे। कनकधारा स्तोत्रम श्री सूक्त का पाठ यहां मध्य यात्री के साथ में लगातार जुड़ता चला जाए, पुरुष सूक्त का श्रवण किया जाए और साथ ही साथ में श्री सूक्त के पहले, दूसरे, छठवें एवं सातवें मंत्र का संपुट लगाकर यदि निरंतरता रखी जाए इस त्योहार के साथ में तो एक अलग आभा, एक अलग चेतना, एक अलग विश्वास का क्रम जागृत होने वाला होता है। जो वृषभ लग्न और सिंह लग्न में मां लक्ष्मी की पूजा एवं आराधना संपन्न की जाती है उसके समय वृषभ लग्न में शाम 7:14 से रात्रि 9:11 तक और सिंह लग्न में रात्रि 1:42 से 3:57 के मध्य रात्रि क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। दीपमालिका पूजन संध्या समय अंतराल के साथ में गोधूली वेला जो रहती है उस समय किया जा सकता है। तो वहीं पर रूप चतुर्दशी भी आज के समय में ही यानी इस दिवस में ही रहेगी। सुबह सुबह तेलंग स्नान के साथ ही साथ में सूर्य को अर्घ्य देना और वहीं से स्वयं के भीतर की जो आध्यात्मिक चेतना है उसको नव स्पंदन देते चले जाना यहाँ एक प्रमुख क्रम है। तेल और घी के दियों के साथ में आज जो एक तरह से ईश स्थान है वो सुसज्जित रहता है। वहीं कमल दल का भी विशेष प्रयोजन है। इसी के साथ में ध्यान का महत्व भी इस रात्रि के साथ में महत्वपूर्ण स्तर पर दर्शाया गया है। वहाँ एकांत की कामनाएं नहीं है, वहाँ जुड़ाव की कामनाएं हैं, परंतु श्री सूक्त का पाठ जब भी करने वाले रहें मानसिक स्थिरता इसी तरह से प्राप्त की जा सकती है। उपैतु माम देव सखः कीर्तिश्च मणिनासः प्राप्दुर्भूतो सुराष्ट्रस्मिन् कीर्तिर्बुद्धि ददातु मे। इन सारी कामनाओं के साथ पुनश्च है दीपोत्सव की मंगल से भी मंगल कामनाएं और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं यहाँ मेष राशि के साथ, परंतु उसके पहले पंचांगीय व्यवस्थाओं की चर्चा। चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही तो वहीं हस्त नक्षत्री परिधि आधार रहेंगे। सोमवार रहेगा, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। रात्रि अंतराल में चंद्रमा अपनी स्थितियों को तुला राशि स्थान में भी प्रविष्ट करवाने वाले रहेंगे। तो वहीं यहाँ हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया त्योहारी समय अंतराल में
मन के भीतर एक सुकून का वांछित आधार लगातार बनता चला जाएगा। कामकाजी जीवन से दूर हटकर आज जो भी समय मिल रहा है, घर परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं यहाँ पर कामकाज को आगे बढ़ाने वाली हो सकती है। यानी कि आगे की जो स्ट्रेटेजी बनानी होती है उस लिहाजा ये दिन महत्वपूर्ण है। चर्चाओं को उसी तरह के साथ आप लेकर चलिएगा। बहुत ज़्यादा फिजिकल एग्जर्शन से बचें। वहीं पर संध्या समय अंतराल में दीपमालिका पूजन एवं जो भी पूजा क्रम वृषभ और सिंह लग्न के साथ में संपन्न किया जाता है, वहाँ पर भी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से घर परिवार में निभाते हुए चलने का प्रयत्न करें। जो भी महानुभाव शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ होते हैं और मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ में, ये दिन आपके लिए ठीक ठाक स्थितियों को निर्मित कर रहा है। वहीं वृषभ राशि, यहाँ कामकाजी जीवन की भाग दौड़ से दूर घर परिवार के साथ एक बेहतर समय बीतने वाला होगा। आध्यात्मिकता का मार्ग भी प्रस्फुटित है, जो इस पूरे ही वर्ष क्रम में हासिल किया और अगले वर्ष की प्रक्रियाएं क्या है उसको दोहराते हुए यहाँ पर गतिमान हुआ जा सकता है। लेखन संबंधी कार्यों में स्थिरता आपके लिए लगातार यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। वाक्पटुता देखते ही बनती है। आज घर परिवार के साथ और आसपास के लोगों के साथ जो भी चर्चाएं होंगी वो आनंदित करती चले जाएंगी और ये भी बताने वाली होंगी कि जड़ों का प्रभाव जीवन के भीतर कितनी मजबूती को देने वाला हो जाता है। वहीं मिथुन राशि, यहाँ बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया स्वयं को संभाल कर चलने का प्रयत्न करें। वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आज रोकने की आवश्यकता है, परंतु ये याद रखें कि घर परिवार के साथ और स्वयं के साथ में उस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। वैचारिक मतभेद से आज पूर्णतया दूर रहें। स्वास्थ्य में यहाँ मौसम संबंधी जो भी परेशानियाँ कई बार सामने निकल कर आती है उससे भी दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो भी कार्य आज आपने घर परिवार के साथ में हाथ में लिया है और उनकी जो एक तरह से मदद आप कर रहे हैं, वहाँ पर भी पूरी ही आनंदित रहिएगा। मनोभावों के साथ में एक स्थिरता बनी रहे, ये प्रयास करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं दोपहर के बाद में काफ़ी हद तक कम होने की ओर जा सकती हैं। ये भी एक पॉजिटिव बेस है। वहीं कर्क राशि, यहाँ आपके लिए भाग दौड़ से दूर हटकर आज सुकून का मनोवांछित आधार साथ में रहेगा। भक्ति एवं आध्यात्म का मार्ग आज प्रशस्त है। जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात होगी, आपके चित्त की प्रसन्नता उनको भी कहीं न कहीं एक अलग आभा के साथ में लेकर चलती हुई प्रतीत होगी। यात्राओं से संबंधित कार्य आज यदि टाले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। मैंडेटरी बेसिस के साथ में कोई भी ऐसी यात्रा हो तो उसको छोटे स्तर के साथ में पूर्ण कर लिया जाए, उस क्रम को यहाँ सुंदर कहा जाएगा। वहीं भावुकता में जो भी निर्णय ले लिए हैं उसके साथ अब किसी भी तरीके का पश्चाताप रखने से बचें। आप यहाँ कामकाजी जीवन के साथ में व्यापारिक प्रतिबद्धताओं के साथ में जुड़े हुए हैं तो किस तरह से घर परिवार को समय देना है और किस तरह से कामकाज को समय देना है, ये व्यवस्थित व्यवस्था अपने साथ रहे तो ज़्यादा उत्तम है। वहीं सिंह राशि, यहाँ मन के भीतर सुकून की परिधियाँ बहुत अच्छे से निर्मित है। साथ ही साथ जो थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स कई बार डिस्टर्ब करती है, उससे आप सावधानी बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। सूर्योदय के साथ में ही उठना, तेलंग स्नान आदि करना और सूर्योदय से पूर्व जब उषा एक तरह से इस धरा के ऊपर प्रतिध्वनित होने वाली होती है, उसके पहले ही अपनी पूजा उपासना के क्रम को दोहराना और ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। वहीं रात्रि अंतराल के साथ के इस क्रम में इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि कनक धारा स्तोत्रम का यदि श्रवण और वाचन किया जाता है तो वो और अच्छा क्रम है। वहीं इस संकल्प शक्ति के साथ रहें कि पूरा ही परिवार जब पूजा आराधना संपन्न हो रही हो तो मौजूद रहे। ये व्यवस्था आपके द्वारा निर्मित की जाती है तो एक तरह से मन के भीतर संतुष्टि का वाहक आधार रहने वाला होगा। वहीं कन्या राशि, यहाँ आज भी व्यापारिक स्तर की भागदौड़ है, परंतु हम किस तरह से व्यवस्थित क्रम को अपने जीवन के भीतर देख सकते हैं सारी स्थितियों में, ये एक बात मानस पटल पर अंकित करके चलिएगा। गृहस्थ पक्ष का सहयोग लगातार बना रहेगा। भाग्य का जब सहयोग हो और व्यक्ति किसी भी बड़े निर्णय को घर परिवार के सामने रखना चाहता हो तो फिर सोचने और घबराने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं रह जाती। ये ही वो क्रम है जहां
छोटी छोटी बातें जो बारंबार आपको डिस्टर्ब कर रही थी लोगों के माध्यम से, अब उससे भी आप दूर हटते चले जाएंगे। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप स्थापित करके चलने वाले रहें। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि रिसर्च संबंधी कामकाज में आपका यदि जुड़ाव रहा है तो कुछ समय अपने कार्यक्षेत्र को ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ में ये याद रखा जाए कि यदि आप लेखन संबंधी कामकाज के साथ हैं, आज भी कोई डिसाइसिव डिस्कशन सामने है, उसको ज़रूर जगह आप देने वाले रहें। वहीं तुला राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें। साथ ही साथ जो सोच में एक रुग्णता पनपी हुई थी उससे दूर रहें। आज खर्चों पर नियंत्रण का आशय यह है कि जो त्यौहार के व्यवस्थित क्रम में स्थितियां चलती है उसको तो लेकर चलें, परंतु उसके अलावा कोई भी अनर्गल स्थितियां खर्चों के सामने आ रही है उसे संभलिएगा। वहीं रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहें। किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करने में अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। तो वहीं जो भाग्य के सहयोग की स्थितियां हैं वो उस स्तर पर भले ही मौजूद नहीं हो, परंतु आपकी कर्मशीलता आज भी बनी हुई है। वृश्चिक राशि, संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में एक अच्छा समय बीतता हुआ प्रतीत होता है। मन के भीतर की कुंठाएं निरंतर दूर होती चली जाएंगी। रक्त संबंधी विकारों से आज सावधान रहें। आज भी जीवन जितना अनुशासित रहता है उतनी बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित है। कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ दोस्तों के साथ में करनी है तो उसका भी समय निर्धारित आप करके रखिएगा। हालांकि मन के भीतर आज आनंद और प्रसन्नता का वास बहुत गहराई से है। जिन भी लोगों से आप मिलेंगे उनकी सोच को भी सकारात्मक तौर पर प्रभावित करते चले जाएंगे। मुहूर्त ट्रेडिंग की जो स्थितियां आज शेयर मार्केट के साथ में रहती है वहां निवेश के क्रम को दर्शाना भी एक बहुत अच्छा आधार कहा जाएगा। वहीं धनु राशि, आज भागदौड़ व्यवस्थित है तो वहीं पर मन के भीतर संतुष्टि की आभा बनी हुई है। सुबह सुबह रूप चतुर्दशी से रात्रि क्रम में जो महालक्ष्मी उपासना एवं आराधना का आधार रहता है, लगातार यहाँ पर आप अपने साथ में जुड़कर रहने का प्रयास कीजिएगा। आगे की स्थितियाँ क्या होंगी, पिछले स्तर पर क्या छोड़ा है, उन सब से मुक्त होकर आज 24 अक्टूबर कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या के साथ में स्वयं को पूर्णतया जोड़कर रखने की आवश्यकताएं यहाँ बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। और वहीं ये भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि गृहस्थ पक्ष और माता पिता के साथ कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा कामकाज की करनी है उसको भी आज जगह दी जा सकती है। कोई भी अवरोध नहीं है। वहीं पर जो स्नायु तंत्र की निर्बलता होती है वो परेशान करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। वहीं मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ आध्यात्मिकता बहुत गहराई से भीतर तक प्रस्फुटित है। रूप चतुर्दशी के साथ ही साथ में आप यहाँ सूर्य गायत्री एवं शनिदेव गायत्री का पाठ कर पाते हैं तो उसे एक बेहतर क्रम माना जाएगा। दोपहर के अंतराल में आलस्य की स्थितियों से बचें। घर परिवार के साथ में जो भी मदद की स्थितियाँ रहती है आज उसमें भी अपना सुकून खोजने वाले रहें। लेकिन इस त्यौहार को मनाते समय स्वास्थ्य का भी मुख्य तौर पर आप ख्याल रखिएगा। और मकर राशि के जातकों से निवेदन है कि आज रात्रि अंतराल में कहीं न कहीं अपने भीतर की आध्यात्मिकता को भी आप जो प्रस्फुटित होता हुआ देखेंगे वहां से भी संतुष्टि अपने साथ जोड़ते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आपके लिए यहाँ कुछ नए और विलक्षण अनुभव इस त्यौहार के साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। वहीं घर परिवार के साथ जो भी चर्चाएं हो उसमें कंस्ट्रक्टिव फ्लो लगातार बना रहे, ये प्रयास आप कीजिएगा। इसी के साथ में वाणी पर नियंत्रण रखकर आज चलने का प्रयास करें और इसी के साथ में इस त्यौहार को मनाएं। गैस्ट्रिक ट्रबल से भी सावधान रहें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो आज भी यहाँ आपको पूरे तरीके से अपने कार्य में जुट कर रहने का प्रयास करना चाहिए। भले ही वो 2 से 3 घंटे तक हो वो रहे। जो भी महत्वपूर्ण क्रम के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बधाई देना और उनकी शुभकामनाओं को स्वीकार करना भी एक उन्नत क्रम रहे तो उसमें ज़्यादा बेहतरी देखी जा सकती है। वहीं माता और पिता की आशीष से ही निरंतर आप अपने कार्यों की ओर गतिमान होते चले जाइएगा। इसमें कहीं पर भी कोई दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। तो वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ स्थिरता से ओत प्रोत ये दिवस विशेष है।
आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे स्तर पर बना हुआ है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके लगातार आप गतिमान होने वाले रहें। वहीं जो भी महानुभाव आपके जीवन के भीतर विशेष महत्व रखने वाले होते हैं, एक बार उनसे आज भी चर्चा संवाद के साथ में चलना, बधाइयाँ देना और स्वीकार करना, ये क्रम रहे तो और अधिक स्थिरता आ सकती है। कनक धारा स्तोत्रम श्री सूक्त एवं पुरुषोक्त का श्रवण एवं वाचन करना भी एक बेहतर क्रम यहाँ आपके साथ में कहा जाएगा। और वहीं मन के भीतर की कामनाओं को निरंतर ईश स्थान के साथ जुड़कर रखते हुए आप मन में जितनी निर्मलता को लेकर आ पाएंगे, उतनी ही सुसज्जित स्थितियाँ साथ में मौजूद रहने वाली होंगी। पुनश्च है दीपोत्सव की शुभकामनाएं एवं कोटिशः आभार।